अगर आज ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आपका बायोलॉजी से 25 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड की मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बायोलॉजी क्लास 10th की। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर कि मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का कौन सा अंग होता है। जो मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य जिसे प्रमुख बोलते हैं ना, मुख्य अंग कौन सा है। तो याद रखिएगा कि क्या होता है, प्रमुख अंग होता है किडनी। क्या होता है, किडनी यानी कि ब्रिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, किडनी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन कि मानव ब्रिक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। यानी कि जिससे किडनी बना होता है, उसे क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं उसे, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि मूत्र का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो याद रखिएगा कि मूत्र का निर्माण निस्यंदन प्रक्रिया से होता है। किस प्रक्रिया से होता है, ऑप्शन नंबर सी निस्यंदन प्रक्रिया से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कि ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा बोमेन संपुट में। बोमेन कैप्सूल बोले या बोमेन संपुट बोले, बात एक ही है। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अगला। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव मूत्र में सामान्यतः कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो याद रहे कि मानव मूत्र में यूरिया पाया जाता है, जल पाया जाता है, लवण पाया जाता है, लेकिन ग्लूकोज नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, ग्लूकोज नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधे में। कहाँ पाया जाता है, ये पेड़ पौधे में। और एक चीज और, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है ना। क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वृक्क में रक्त का निस्यंदन कहाँ होता है। वृक्क में रक्त का निस्यंदन कहाँ होता है। तो याद रखिएगा कि रक्त का निस्यंदन बोमेन कैप्सूल में होता है। ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्या होता है, बोमेन कैप्सूल में होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों में उत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा कि पौधे में होता है रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कि मानव मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है। तो याद रखिएगा कि पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरिया का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है। जो यूरिया का निर्माण होता है तो मानव शरीर में कहाँ होता है। तो याद रखें कि वृक्क में होता है, जिसको किडनी बोलते हैं। कौन बोलते हैं, किडनी। और उर्दू में बोलते हैं गुर्दा। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, गुर्दा बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरेटर का कार्य क्या है। यूरेटर का कार्य क्या है। तो याद रखना, मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाना। मूत्र को वृक्क से कहाँ लेके जाना है, ब्लैंडर तक लेके जाना, मूत्राशय तक लेके जाना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मूत्राशय का कार्य क्या है। मूत्राशय का कार्य क्या है ना। तो याद रखना कि मूत्राशय का कार्य होता है मूत्र को संग्रह करना, एक जगह इकट्ठा करना होता है। क्या होता है, मूत्र को एक जगह इकट्ठा करना होता है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर कि मानव शरीर में 2 वृक्क तो होते हैं, लेकिन कहाँ पे होते हैं, हमारे शरीर में कहाँ उपस्थित होते हैं। तो याद रखना कि मेरु रज्जु के दोनों ओर, यानी कि स्पाइनल कोर्ड के दोनों ओर स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अगला क्वेश्चन अगर यहाँ तक हो गया होगा तो अगला क्वेश्चन चले। तो हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पसीने द्वारा कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। पसीने द्वारा कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा से निकलता है, ऑक्सीजन जाता है अंदर, प्रोटीन तो ब्लड में मिलता है। कहाँ मिलेगा, यूरिया। पसीने द्वारा कौन सा बाहर निकलता है, तो यूरिया निकलता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फेफड़े किस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। हमारा जो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, कि क्या चीज को बाहर निकालता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, CO2 को बाहर निकालता है। किसको निकालता है, CO2 को बाहर निकालता है, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कि वृक्क की बाहरी परत को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि वृक्क की बाहरी परत को कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कि हेनेले का लूप किस भाग का होती है, किस भाग का है माने हेनेले का लूप। तो याद रखिए कि हेनेले का लूप जो ऐसे तीर होता है ना, तीर ऐसे यू आकार के उसको बोलते हैं हेनेले का लूप। तो कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन में होता है। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन में होता है। आगे कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र मार्ग का कार्य क्या है। मूत्र मार्ग, देखिए मूत्र तो है लेकिन क्या लग गया मार्ग, यानी कि मार्ग में होता है रास्ता, जाने का रास्ता। तो याद रखिए कि मूत्र को बाहर निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर बी मूत्र को बाहर निकालने के लिए कार्य होता है। किसका, मूत्र को, मूत्र मार्ग के रास्ता के कार्य। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि पौधे में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संग्रहित होते हैं। जो पौधे में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कहाँ संग्रहित होते हैं, तो फूलों में होते हैं, फलों में होते हैं, पत्तियों में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी में होते हैं। कहाँ होते हैं, सभी में होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर में अतिरिक्त जल कैसे बाहर निकलता है। अतिरिक्त जल कैसे बाहर निकलता है, हमारे शरीर में तो हमारे जल की कथी है, जरूरत है हमारे शरीर को, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा भर जाता है तो कैसे निकलता है, पसीना से निकलता है, पेशाब के द्वारा से निकलता है, कभी कभी नाक के द्वारा से, बलगम के द्वारा निकलता है। तो यानी कि सभी के द्वारा, कौन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कौन के द्वारा हो जाएगा, सभी के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को कौन छानता है। जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कौन छानता है, तो याद रखिए किडनी छानता है। कौन छानता है, किडनी, जिसको बोलते हैं ब्रिक। कौन छानता है, ऑप्शन नंबर सी कौन छानता है, तो ब्रिक छानता है। हाँ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र का संबंध किस तंत्र से होता है। मानव में उत्सर्जन तंत्र है तो किस तंत्र से होता है, तो याद रखिए उत्सर्जन तंत्र परिसंचरण तंत्र से होता है। कौन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि पौधे में राल और गोंद कहाँ होता है। पौधों में राल और गोंद कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कि पौधों और राल में गोंद क्या होता है, तो अपशिष्ट पदार्थ होता है। गोंद क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि वृक्क धमनी क्या लाती है। वृक्क धमनी जो होती है क्या लाती है, तो याद रखना कि वृक्क धमनी लाती है अशुद्ध रक्त को। कौन रक्त को लाती है, अशुद्ध रक्त को ना। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में वृक्क शिरा क्या लाती है, तो शुद्ध रक्त को। मानव वृक्क शिरा क्या लाती है, तो शुद्ध रक्त को लाती है ना। अगला नंबर 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखिए कि उत्सर्जन का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य, तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना या बाहर हटाना ना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।